Hello students, and once again welcome back to my channel. This is your answer Nyazi sir, going to solve the exercise 5.2 and question number 17 actually, which is very important. Important इसलिए है क्योंकि क्लास 10th में है. क्लास 10th के सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं ना, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये थोड़ा नए टाइप से क्वेश्चन है जो तुम अभी देखने वाले हो. सो लेट्स डू इट. फाइंड द 20th term from the last term of AP 3, then comes 8, then comes 13 dot 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 253. यानी ये बीच में और भी बहुत सारे टर्म होंगे, है ना. तो लास्ट में जो टर्म आ रहा है वो 253 आ रहा है. क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये यहाँ पे चीज लिखी हुई है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. यानी 20th टर्म निकालना है, लेकिन इस साइड से नहीं, इस साइड से. ठीक है, कैसे निकालें? देखो, अगर इस सीरीज को मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो 3, 8, 13 और ये आगे बढ़ती हुई जाएगी तो लास्ट में 253 है ना, लास्ट में 253 है. उसके पहले क्या रहा होगा? उसके पहले रहा होगा 248. क्यों रहा होगा या नहीं रहा होगा? देखो, हर नेक्स्ट टर्म पिछले वाले टर्म से 5 ज्यादा तुम्हें दिख रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखो 5 दिख रहा है. कॉमन डिफरेंस इज a2 minus a1 which is 13 minus 8 which is going to be 5, या you can say 8 minus 3 which is going to be 5. तो कुछ और टर्म को लिख रहा हूं मैं क्योंकि मुझे इस साइड से निकालना है, न कि इस साइड से. अगर मैं इधर से लिखूं तो और क्या आने वाला है? इधर 243 आएगा, है ना. तब जाकर के ये सीरीज आगे आगे बढ़ते बढ़ते 253 तक गई. मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर नॉर्मल कंडीशन में, अगर मैं यहाँ में या इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस अगर मैं पता करना चाहूं तो ये क्या होगा? a2 minus a1 यानी 8 minus 3 which is going to be 5, है ना. नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है. जब मैं 20th टर्म इधर से निकालता तब, लेकिन मुझे किधर से निकालना है? इस साइड से निकालना है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म से. तो लास्ट टर्म 253 है, मुझे इस साइड से 20th टर्म निकालना है. मैं क्या करूंगा? मैं इस सीरीज को रिवर्स कर दे रहा हूं. रिवर्स जब करूंगा तो ये सीरीज जो इस साइड ऐसे दिख रही थी अब वो ऐसे बनेगी. 253, 248, 243 और इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती हुई जाएगी. तो बाद में आएगा 13, फिर 8 और 3. क्यों होगा या नहीं होगा? जो फर्स्ट टर्म है सीरीज रिवर्स करने पे वो लास्ट टर्म बन जाएगा, और जो लास्ट टर्म था वो सीरीज रिवर्स करने पे वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा. तो इस साइड से मैं अब कौन सा टर्म निकालूंगा? 20th टर्म निकालूंगा. तो यहां से अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखता हूं तो हो जाएगा 248 minus 253 which is going to be -5. अब ये बात निकल के आ रही है. देखो, सीरीज जब हम रिवर्स कर देते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका साइन चेंज हो जाता है. नॉर्मल कंडीशन में कॉमन डिफरेंस 5 था, सीरीज रिवर्स करने पे कॉमन डिफरेंस -5 हो गया. अब हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं. देखो, लास्ट टर्म से 20th टर्म, तो लास्ट टर्म से 20th टर्म करने के लिए मैंने इस सीरीज को रिवर्स कर दिया. तो अब ये सीरीज जो नई सीरीज बनने वाली है वो ऐसी हो जाएगी. न्यू सीरीज ये आ जाएगा 253, 248, 243 और सीरीज में आगे जाकर के कहीं लास्ट में आएगा 3. अब यहां से तुम्हारा फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 253 एंड कॉमन डिफरेंस विच इज a2 minus a1 which is 248 minus 253 which is going to be -5. ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म यानी 20th टर्म निकालने हैं यहां से, यानी n की वैल्यू 20 दे रखी है क्वेश्चन में. बस जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर गलत नहीं हो तब ऐसा है, गलत हो तो कुछ भी हो सकता है. तो हमें n की वैल्यू दे रखी है a 253 प्लस नंबर ऑफ टर्म 20 यहाँ पे दे रखे हैं, यानी 20 minus 1 which is going to be -5. A20 will be equal to 253 20 minus 1 which is going to be
19 into minus 5. Let's do simplification here. Then you will get 253 and 19 minus 19 into minus 5, which is going to be 95. That means 820 is going to be 253 minus 95 means 158. That means your 20th term from the last term is going to be 158. So this is all about question number 17. Let's do next question. The question is, the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. देखो इस क्वेश्चन में कोई सीरीज है जिसके 4th और 8th टर्म की वैल्यू 24 है और 6th और 10th टर्म की जो वैल्यू उसका सम जो है 44 है. तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी को फॉर्म करना है. तो किसी भी सीरीज को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट वन इज फर्स्ट टर्म एंड सेकंड वन इज कॉमन डिफरेंस. अगर ये 2 चीजें तुम्हें मिल गई तुम सीरीज बना लोगे. ठीक है, तो उन्हीं 2 चीजों को हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी ए और डी को. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4th और 8th टर्म की वैल्यू जो होगी उसका सम 44 यहाँ पे 24 दिया हुआ है. ठीक है, तो मैंने तुम्हें बहुत बार बताया इस सीरीज इस एक्सरसाइज में कि जैसे जब भी कोई जैसे 4th टर्म है तो उसको हम क्या लिख देंगे, a प्लस 3d, और अगर कोई 5th टर्म है तो उसको a प्लस 4d, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना. यानी नंबर ऑफ टर्म से एक माइनस कर दिया जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे तब जाकर के कुछ काम बनेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेने वाले. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या रख दूंगा यहाँ पे, जो 4th टर्म है उसको मैं लिखूंगा a प्लस 3d और जो 8th है उसको a प्लस 7d. तो यहां से a4 को मैं लिखूंगा a प्लस 3d और a जो 8 है उसको लिखूंगा a प्लस 7d. ठीक है, a और d की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, लेकिन रखते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो सम ऑफ 4th एंड 8th, तो सम ऑफ, अच्छा कुछ और भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं. 6th टर्म यानी कि इसको लिखेंगे a प्लस 5d एंड 10th a10 इज गोइंग टू बी a प्लस 9. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th और 8th टर्म का सम 24 है. 4th टर्म कौन है, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d, है ना. देखो 4th और 8th टर्म का सम 24 दिया गया है, विच इज a प्लस a मीन्स 2a, 3d प्लस 7d which is going to be 10d is equal to 24. Let's do simplification here. You can take 2 common, which is going to be a plus 5d is equal to 12. This is your first equation. ठीक है, पहली कंडीशन की सॉल्व करने पे हमें एक चीज आई, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. उसके बाद दूसरी कंडीशन में है कि 6th और 10th को ऐड करने पे 44 आता है. तो 6th वाला है तुम्हारे पास a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d which is going to be 44. a plus a which is 2a, 5d plus 9d which is 14d will be equal to 44. अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा a प्लस 2 कॉमन कैसे लेते हैं पता है, चलो करके दिखा देते हैं. 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7d और इसको लिख सकता हूँ 22, है ना. 2 into 22, 2 got cancelled. That means a plus 7d will be equal to 22, which is your equation number 2. अब देखो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गया, पहला और दूसरा यहाँ पे आ गया. अब इसको तुमने किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना जो तुमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो मुझे सबसे आसान जो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, यानी एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे. तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ यहाँ पे, a प्लस 5d will be equal to 12 और a प्लस 7d will be equal to 22. 1 माइनस 2 मैंने कर दिया, पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया. माइनस माइनस माइनस
प्लस ए माइनस ए गॉट कैंसिल, माइनस 2d will be equal to minus 10. Minus minus got cancel. That means d is going to be 10 by 2 which is 5. d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. और मैंने क्या बताया, किसी भी सीरीज को बनाने के लिए a और d की वैल्यू चाहिए. d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से a plus 5d will be equal to 12. That means a and 5 into 5 is 25 is equal to 12. That means a will be equal to 12 minus 25. That means a is going to be 12 minus 25 which is going to be minus 30. That means your first term is going to be 13. Then you can form the series very easily. Now first term, किसी भी सीरीज का पहला टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म which is going to be minus 13. ठीक है. उसके बाद कौन सा टर्म होता है, a प्लस डी. दूसरा वाला क्या होता है, a2 a प्लस डी होता है. तो a की वैल्यू माइनस 13 और d की वैल्यू 5 है विच इज गोइंग टू बी माइनस 8. यानी पहला टर्म 13, दूसरा टर्म माइनस 8. एक और निकालना है, a प्लस 2d कर देंगे, ये हो जाएगा a, यानी a की वैल्यू माइनस 13 और d की वैल्यू 5. 5 इंटू 2 10 मीन्स योर थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी माइनस 3. तुम्हारे पास 3 टर्म आ गए, सीरीज बन गई माइनस 13. सीरीज बनाना है या नहीं बनाना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म. ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म ही लिखना था. तो ये तुम्हारा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म. ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. Subba Rao 1995 में एनुअल सैलरी 5,000 पे काम करना उन्होंने स्टार्ट किया. सैलरी कुछ कम नहीं लग रही है, 5,000 रुपीज सैलरी है. लेकिन पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती भी मिलती थी, है ना. आज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है 2020 में. आज से 25 साल पहले चीज़ें सस्ती रही होगी, इसीलिए सैलरी भी इनकी कमी है. कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं. सैलरी कम हो चलेगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, है ना. इंसानियत का काम होना चाहिए. ऐसा काम किया जाए ताकि किसी को तकलीफ न पहुंचे. वो सैलरी उससे कम ही आए चलेगा. ठीक है. हम सैलरी ज़्यादा करके क्या फ़ायदा अगर हम किसी का गरीब का दिल दुखाए, है ना, किसी का हक मार ले, तो वो गलत है. तो सैलरी कम है, अच्छी बात है, काम अच्छा कर रहे हैं. ठीक है. 5,000 की सैलरी थी, पर ईयर उनको सैलरी मिल रही है 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 उनकी सैलरी हर साल में 200 रुपया बढ़ रही है. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000. तो इस साल में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी. ठीक है. अच्छा काम कर रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है. तो पहले स्टार्टिंग उन्होंने किया है 5,000 से, तो कब जाकर के उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, यही हमें यहाँ पे पता करना है. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. तो देखो, इन्होंने जो स्टार्ट किया है काम करना, स्टार्टिंग जो सैलरी है उनकी विच इज 5,000. उसके बाद जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो पहली बार अगर उन्होंने 5,000 उनको मिली होगी सैलरी, तो नेक्स्ट ईयर कितनी मिली होगी 5,200. फिर उसके बाद 5,400 मिली होगी. और इस तरीके से ये इनकी सैलरी बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहाँ तक पहुंच रही है, 7,000 रुपीज तक. ठीक है. तो ये पूछ रहे हैं कि कितने साल में वो वहां तक पहुंचेंगे, यानी किस सन में वहां तक पहुंचेंगे. तो यहां से देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. यहां से ए की वैल्यू 5,000. ठीक है. कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, A2 माइनस A1, यानी 5200 माइनस 5000 मीन्स 200. हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन निकाल दोगे तो बेहतर है, क्योंकि दे रखा है ना यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस तो दे रखे हैं. और लास्ट टर्म यहाँ से L की जो वैल्यू है वो 7,000. तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000, कितने सालों में पहुंचेगी. ठीक. तो उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे. तो जनरल टर्म क्या होता है, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी.
है ना। यहाँ पे एन भी रख सकते हैं, कभी कभी अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म भी रख सकते हैं। तो लास्ट टर्म की वैल्यू 7000 है और ए की वैल्यू 5000 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, n-1, और डी की वैल्यू 200 है। बहुत अच्छी बात है। 7000 5000 प्लस 200 इंटू एन, 200 एन माइनस 200, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सभी वैल्यू को इधर शिफ्ट करते हैं। सो लेट्स डू 5000 शिफ्ट हियर एंड माइनस 200 आल्सो शिफ्ट देयर, विच इज गोइंग टू बी 200 प्लस, है ना। और इधर बचेगा 200 एन, सॉरी ये 5000 है और ये माइनस 200 था, इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 200 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 7000 माइनस 5000 2000, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा यानी 2200, विच इज गोइंग टू बी 200 एन। डबल जीरो गॉट कैंसिल टू ईच अदर, दैट मीन्स 2n is going to be 22 and your value will be 22 minus 2, which is going to be 11, ठीक है। यानी 11 सालों के बाद उनकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। लेकिन किस सन में, क्योंकि यहाँ पे सन की बात हो रही है ना, 1995 में स्टार्ट उन्होंने किया है, तो किस सन में पहुंच जाएगी वो सैलरी 7000 तक। तो हम क्या करेंगे, इसमें वन ईयर जोड़ दें, या फिर अगर हम एपी पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हर चीजों को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएं, है ना। तो पहला साल तुम्हारा है 1995, अगला कौन आएगा 1996, फिर उसके बाद आएगा 1997, और इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, ऐसे ऐसे जाते, और ये पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। तो यहाँ से देखो पहला टर्म क्या है, ए की वैल्यू 1995, कॉमन डिफरेंस 1 ईयर का आ रहा है देखो, और एन की वैल्यू तुमने अभी पता किया है 11। हम ये पता कर रहे हैं किस सन में सैलरी पहुंचेगी वहां तक। तो एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 1995 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 10, और डी की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 1995 प्लस 10, यानी ये 2005, है ना। यानी 2005 में उनकी सैलरी हो जाएगी 7000 रुपीज। तो यहाँ तक भी निकाल सकते हैं, और लेकिन अच्छा ये लग रहा है तो यहाँ तक भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन इज रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर ₹5 ईयर एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। रामकली एक कोई लड़की है जो फर्स्ट वीक में 5 रुपए बचाती है। अच्छा काम कर रही है, कम ही बचाओ, जिंदगी में सेविंग करना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए सेविंग की हैबिट डालो बेटा, ठीक है। हैबिट डालो सेविंग की, हमेशा जिंदगी में कम, चाहे जितने भी तुम्हारी पॉकेट मनी रहे, ठीक है, उसको सेव किया करो। कुछ खर्चा भी कर लिया करो, बाकी सेव कर लिया करो। तो 5 रुपए वो बचा रही है एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और अपनी सेविंग को इंक्रीज कर रही है ना, कंटिन्यू बना रही है और कमा रही है। तो इस तरीके से इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n, यानी किसी वीक में उसकी जो सेविंग थी वो बढ़ करके हो गई 20.75 रुपीज, तो कितने वीक में हुई, है ना, वही हमें पता करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से लेट्स डू सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज योर फर्स्ट टर्म। ऐसा करते हैं, सीरीज बना ही लेते हैं ना। तो योर फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 5, उसके बाद कितनी इंक्रीज हो रही है 1.75 इंक्रीज हो रही है। तो 5 में अगर मैं 1.75 इंक्रीज करूंगा तो ये हो जाएगा 6.75। उसके बाद फिर इसके बाद 1.75 इसमें इंक्रीज करो, ये हो जाएगा 7 नहीं 8.5, और ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएगी, और लास्ट में इसकी सेविंग हो जाती है 20.75। आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, जनरल फार्मूला लगा दो यहाँ से। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू
6.75 माइनस 5 विच इज गोइंग टू बी 1.75, ठीक है। और लास्ट टर्म दिया है 20.75, तो लास्ट टर्म का फार्मूला L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 20.75 और A की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे, और n हमें पता करना है n माइनस 1, और d की वैल्यू है 1.75। लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन हियर, देन यू विल गेट 20.75 5 plus 1.75 into n, which is going to be 1.75, n minus 1.75. Shift 5 there, then you will get 20 minus 75 minus 5. Shift minus 1.75 here, then you will get plus 1.75, है ना। जब इस साइड से इस साइड लेके आओगे तो प्लस में बन जाएगा, और इधर बच रहा है 1.75 n. So then you will get 20.75 minus 5, that means 15.75 plus 1.75 is equal to 1.75 n. अगर हम इसको ऐड करते हैं, then you will get 17.5 will be equal to 1.75 n. Now we have to find the value of n, that means shift 1.75 there in division, sorry, then you will get 17.5 upon 1.75, and n is going to be 10. N is going to be 10. So this is your final answer. और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिस इज योर आंसर न्याजी सर, सेइंग यू ऑल गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।